हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया नेन जपोपासनात् कर्मणा धर्मात् काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्न। हे ईश्वर दयानिधे, जो हम उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वे आपके समर्पण हैं, जिनके द्वारा हम आपको शीघ्र प्राप्त हों। धर्म क्या है? सत्य और न्याय का आचरण करना। अर्थ क्या है? धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना। और काम क्या है? धर्म और अर्थ, इन दोनों से इष्ट भोगों का सेवन करना, अच्छे भोगों का सेवन करना। और मोक्ष क्या है? सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना। हे परमपिता परमात्मा, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हमें शीघ्र कराइए। विचार करना है, विचार करो कि चंद्रमा एक है, अनेक नहीं है। परंतु जब हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो अनेक चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, फिर एक नहीं दिखता। वैसे वास्तव में चंद्रमा है एक। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा एक है, अनेक नहीं। परंतु हमारी बुद्धि रूपी आंख में अज्ञान रूपी मोतियाबिंद आ जाता है तो हमें अनेक परमात्मा दिखाई देने लगते हैं, अनेक देव दिखाई देने लगते हैं। वही परंपरा आज चली हुई है। विचार करें कि व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों न हो, कितना ही विद्वजन हो, विद्वान हो, अगर उसकी एक भी इंद्री संसार के विषयों में लिप्त हो जाती है, फंस जाती है, तो उसकी समझदारी ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे फूटे घड़े से पानी चू जाता है। मनु ने कहा है, अर्थ कामे सत्तानाम धर्म ज्ञानम निधीयते। धर्म की व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए है जो अर्थ और कामों के बंधनों में फंसे हुए नहीं हैं, जकड़े हुए नहीं हैं। जो अर्थ और कामों के बंधनों में फंसे हुए हैं, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। और मनुष्य के लिए कहा है कि भाई, तू अगर सारे संसार को एक ही काम से वशमन करना चाहता है, एक ही बात से वशमन करना चाहता है, तो तू अपनी जीव रूपी गौ को दूसरों की निंदा रूपी फसल को चरने से रोक ले। यहां जीव को गौ का रूप दिया है और निंदा को फसल का रूप देकर एक समझाया गया है कि जिस गौ को अच्छी फसल चरने का चस्का लग जाता है तो फिर वह घास चरने में रुचि नहीं लेती, घास नहीं खाती है, वो फिर खेत के लिए भागती है। जब ग्वाला एक खेत फसल को चरने से उसे रोकता है तो दूसरे खेत में जा लगती है। ग्वाला 500 गौओं को एक मैदान में चरा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु एक हरिया गौ को हरी फसल चरने से रोकना बहुत कठिन हो जाता है। यह हमें विचार करना है कि इंद्रियों को गौ कहा है। अगर हमारी इंद्रिय विचलित हो गई और विषयों की तरफ दौड़ने लगी तो हम दुखी हो जाएंगे, फिर हमें सुखी कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है। इंद्रियों के ऊपर ही मनुष्य का सुख दुख है। जो इंद्रियों को पवित्र बना लेता है, शुद्ध बना लेता है, विषयों से रोक लेता है, वह इस संसार में सुख शांति से अपने जीवन को यापन करता है। और जिसकी इंद्री बेकाबू हो जाती हैं, रुकती नहीं है, रोक नहीं पाता है, वह संसार में दुखी रहता है और उसका जीवन जो है नरक बन जाता है और न वह धर्म के मार्ग पर चल सकता। जिसकी इंद्रिय अपने काबू में नहीं है, बेकाबू हो रही है, वो मनुष्य धर्म पर नहीं चल सकता, पथभ्रष्ट हो जाता है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अपने द्वेष से दुर्गुणों को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर देता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का विनाश करके संसार में प्रकाश को जगमगाए रहता है, इसी प्रकार धर्म पर चलने वाला व्यक्ति की कीर्ति संसार में फैल जाती है, उसकी प्रशंसा करता है जमाना। मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाली दो ही वृत्तियां बताई हैं, एक राजसी वृत्ति, एक तामसी वृत्ति। इन्हें अविद्या कह लें या अंधकार कह लें, एक ही बात है। जिस प्रकार व्यक्ति अंधकार में
रात्रि में वस्तु के वास्तविक रूप को देख नहीं पाता है, इसी प्रकार जब ये वृत्तियां, दोनों वृत्तियां मनुष्य के कर्तव्य में बाधक बनकर उसे कर्तव्य पद से विधुम कर दिया करती हैं, सही मार्ग से हटा दिया करती हैं, तो अंधकार के समान हुई। ऐसे समय में धर्म का प्रकाश ही सूर्य के प्रकाश के समान मनुष्य को मार्ग दिखाता है, और कोई मार्ग दिखा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, समय थोड़ा है कि अगर हमें संसार में सुख शांति जीवन यापन करना है और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखें।